हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जोरों शोरों से अपना क्लास 10th का एग्जाम का तैयारी बिहार बोर्ड 2026 के लिए जोरों शोरों से करते रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 से 2011 तक का हम पूरा कंप्लीट त्रिकोणमिति चैप्टर से जितना भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसको हम एक जगह पीपीटी बनाकर लाए हैं और एक एक करके हम हल करते हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान निकालिए। और ये आपके एग्जाम में कब पूछा गया है? 2024 एग्जाम में आपका पूछा गया है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू बोलो कॉस 30 डिग्री, चूंकि यहां साइन है, साइन ही लाना चाहेंगे तो साइन साइन कटेगा। ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब 30, इसको कर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा यहां 30 को डिग्री को कह रहे, हमने यहां भी वही चीज लिखा। ध्यान दीजिए अब देखो तो आप चाहे तो ये साइन और चाहे तो ये साइन साइन कट गया, बोलिए क्या बचा, 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू इधर हो गया कितना 60 डिग्री हो गया। अब बोलो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो बोलो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 40 डिग्री। है कई ऑप्शन क्या 40 डिग्री है क्या? राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग अपने से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 23 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर होता है, ऑप्शन दिया हुआ है। यह भी आपका 2024 एग्जाम में पूछा गया है, अपने से बनाइए। देखिए ध्यान दीजिए ये आपको सूत्र लग रहा है क्या, थीटा और थीटा देखिए यहां सेम है, ये सूत्र आपको लग रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, यह फॉर्मूला 10th में पढ़े। ध्यान दीजिए यहां से यहां तक का हम 1 लिख सकते हैं, अब प्लस क्या है 2, 2 और 1 कितना होता है 3। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, एक्स कॉसेक थीटा, सॉरी आप याद रखिएगा ये ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक्स कॉसेक थीटा नहीं है, ये क्वेश्चन 2024 ये भी 2024 एग्जाम में ही पूछा गया था, या 2024 एग्जाम में ही पूछा गया था। 2024 एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन था एक्स कॉस थीटा बराबर 1 था, याद रखिएगा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इस जगह। एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 था और टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा सॉरी 1 नहीं, यहाँ वाई दे रखा था। तब आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिएगा, बोलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का मान निकालेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो गया, यानी x का मान कितना हो गया सेक थीटा, और y का तो मान देले है। बोलिए हमें पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, x किसको आप कह रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा को, माइनस y किसको कह रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा को। देखिए ये सूत्र आपको नहीं लग रहा है 1, राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 3 बटे 4 है तो साइन थीटा का मान निकालिए। यह भी आपके 2024 एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान दीजिए आपको याद होगा कि टेन थीटा बराबर 3 बटे 4 दिया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, 3 बटे 4, पी और बी का मान दिया है, एच निकाल सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान 3,
यानी 3 का स्क्वायर और b का मान 4, 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। आपसे पूछा क्या है, यानी एच का मान निकल गया। ये आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा ना, साइन थीटा का सूत्र पी बाय एच। पी बोलिए कितना है, 3 सॉरी पी बाय एच, एच कितना आया 5, 3/5 राइट आंसर है कहीं क्या, 3/5 आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2024 एग्जाम में पूछा गया था। एक कॉसेक थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 और ए साइन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। ध्यान दीजिएगा इस जगह भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये कॉसेक नहीं था 24 में जो पूछा गया था ना, ये कॉसेक नहीं था, सिर्फ कॉस था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कॉस थीटा था, और बाकी सेम क्वेश्चन है। अब क्या पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो बोलो ना, ध्यान दीजिएगा आप क्या करिए ना, ये क्वेश्चन जो दे रखा है और ये क्वेश्चन जो दे रखा है दोनों को स्क्वायर करके जोड़। सबसे पहले आप क्या करिए ना, ध्यान दीजिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 है ना, इसको समीकरण 1 ले लो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। आप क्या करिए ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करके क्या करिए, जोड़ दीजिए। एलएचएस को एक तरफ और एचएस को एक तरफ। बोलिए इधर क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, इसका एलएचएस एक जगह करिए, यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर करिए, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये आपको सूत्र लग रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए तो, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कहे तो ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, इस तरह तोड़िए। फिर प्लस है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लगाइए, यानी ये हो जाएगा यानी इसको तोड़िए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके आगे नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी यहां लिख देते हैं माइनस 2ab, 2ab कहे तो ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। कुछ कट रहे क्या, देखिए तो 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये वाला टुकड़ा इससे कट गया। अब बोलिए क्या बचा, ए स्क्वायर का जहां टुकड़ा होगा उसको एक जगह कर दीजिए। ध्यान दो, देखिए तो इससे और ये वाला टुकड़ा से ए स्क्वायर को क्या करिए ना, कॉमन ले लीजिए। बोलिए अंदर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस है फिर ये वाला टुकड़ा से देखिए बी स्क्वायर कॉमन है क्या, है ना, बी स्क्वायर जैसे कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा, ठीक है। ध्यान दो, सॉरी बराबर छूट गया, और बोलो बराबर में क्या दिया था, 4 चौकी 16 अब प्लस 3 तिया 9, है ना, ठीक, और यहां पे बराबर कितना आ जाएगा, 16 9 25 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए ई बोलो, इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, यानी ये सिर्फ ए स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा प्लस बी स्क्वायर, बराबर बोलो कितना आया 25, है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके 2024 एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन ए बराबर ना 3/4 दे रखा है,
तब पूछा है कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको 2011 एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, साइन ए दिया है, कॉस ए पूछ रहा है ना, तो आपको पता होगा कि साइन ए बराबर ना 3/4 है ना, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। 3/4 दे रखा है, P पता H पता, पहले B निकाल लीजिए, √H² माइनस P²। फॉर्मूला H कितना 4, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा √7। बोलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए पूछा है ना, तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, B/H। B का मान बोलो कितना आया, √7, और H का मान ऑलरेडी 4 दे रखा था। बोलिए राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। चलिए आइए 6 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्यान दो। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है, तब आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान निकालिए। सेम वही क्वेश्चन है, ये आपके 2013 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो साइन थीटा बराबर 3/5 है, आपको ये पता है कि P/H का मान दे रखा है, तो पहले B निकाल लीजिए, √H² माइनस P²। H कहे तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, कितना हो जाएगा 16, 16 9 25 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आ गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया, B का मान। किसका मान आ गया, B का मान। अब आपसे क्या पूछा, क्या है, कॉस थीटा पूछा है ना, यानी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं B/H, B 4 और H का मान कितना है 5। बोलो 4/5 है तो ही क्या, 4/5, राइट आंसर ए नंबर, राइट आंसर ए। चलिए आइए आगे देखते हैं 7, 8 नंबर है, और जो जिस बच्चा को त्रिकोणमिति में अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे तो क्लास में उसको डिटेल पढ़ाया है, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो ये 2027 एग्जाम के लिए ये नया बैच 15 दिसंबर 2025 से शुरू कर रहे, याद रखेंगे 15 दिसंबर 2025, वो नया सेशन के लिए 2027 के लिए। अगर 26 में भी जिसको एग्जाम देना है, वो भी अगर उसमें बैठना चाहे, ज्वाइनिंग करना, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बैच का टाइमिंग याद रखेंगे, ये टाइम है 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ कर रहे, नया सत्र 2027 के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन ये आपके 2015 एग्जाम में पूछा है, 13 में ही क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन है 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले नोट कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए 9, इसको तो आप पहचान रहे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 सूत्र है, 9 गुना 1 कितना 9, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद क्वेश्चन नंबर आपको 9 से मिलवाते हैं। ये तो बाबू आपका सूत्र है, 2024 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका सूत्र होता है, टेन स्क्वायर। ये आप सूत्र को पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। हम अगर टेन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहे तो माइनस से प्लस में बदले, यहां से चेंज करेंगे, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। आइए 10 नंबर है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर है, आपको पता होगा कि साइन एक दूसरे का कॉसेक का उल्टा होता है, तो 1/कॉसेक, 1/कॉसेक, राइट आंसर बी। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, जो आपके 2018 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है √3 टेन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या है ना, ये √3 टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। देखिए इस साइन थीटा तो कट गया, इस √3 बटे कॉस थीटा, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, एक √3 कट गया,
बोलिए यह क्या बचा, 1/cos बचा ना, 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, √3, √3। ध्यान दीजिए, ये बोलिए तो क्वेश्चन तो यही था, 3 ठीक, साइन 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 कटा, 1/cos 3 √3 कटा, ठीक है। आइए यहां भी नहीं कुछ तो 1 है, तो अब इसको cos थीटा को लिख सकते हैं क्या, उल्टा दो, यानी 1/√3, 1/√3, यही ना, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। अब बताइए cos में तो 1/√3 किसी का मान होता ही नहीं है, तो आप क्या करिए ना, अब जब साइन पता हो गया तो अब cos निकाल, सॉरी cos पता हो गया तो पहले आप साइन निकाल लीजिए, उसके बाद यहां बैठा देना। बोलिए cos पता है तो बोलो ना, साइन थीटा निकालने का सूत्र क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा, इससे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा कितना, 1/√3, इसका होल स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये भी निकाल दो, 3 आ जाएगा, 3 - 1/3, बोलो 3 में 1 गया, 2/3, ये हो जाएगा √2/3। ये साइन थीटा पता, कॉस थीटा पता, अब आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान चाहिए, तो आप बैठा दीजिए, ध्यान दो, ये इंटा निकाल लीजिए ना। बोलिए साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना, ये इतना, अब स्क्वायर करेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो सीधा क्या आ जाएगा, 2/3। इसी तरह cos थीटा का मान ये स्क्वायर करेगा रूट खत्म हो जाएगा, 1/3, नीचे सेम है एलसीएम, ऊपर घट जाएगा, 2 - 1, 2 में गया 1, 1/3, देखिए आंसर 1/3, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। ये आपको कब पूछा गया था, 2011 बोर्ड एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर आपको हम 12 से मिलवाते हैं, ध्यान दो, क्वेश्चन का क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में। एक्चुअली 2018 में जो क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा मतलब एक हाई लेवल था, थोड़ा सा हाई लेवल था, जैसे देखते हैं कैसा क्वेश्चन था, 2018 में ही थोड़ा सा टफेस्ट था। कितना नंबर चल रहा था जी, यही था ना, नहीं ये तो हो गया, ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 होगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर, यही था शायद, यही था, 11 तक तो हो ही गया था ना, 12। ध्यान दो, क्वेश्चन है कि साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, ये ना, ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो अगर ये 7 है, यहां अगर 7 रहता तब तो आपका कम बन जाता, तो 7 कॉमन ले लेते, उसका मान 1 होता, तो आप हाई नहीं तो क्या करिएगा ना, आप सबसे पहले विकल्प क्या है, तो आप क्या करिए ना, यहाँ 7 है ना, इसी का पार्टनर यहां भी पुराइए, ताकि 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ध्यान दीजिए 7 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को 3 पूरा दीजिए, किसी एक को पुराना है, ध्यान दो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए यहां 7 पुरने के लिए क्या करिएगा, 3 4 जोड़िएगा और 4 घटाइएगा भी, बोलो, यानी इसमें हम क्या करते हैं ना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा को घटाते हैं, बराबर 4 दे रखा था, ऐसा काम क्या क्यों किया, समझ में आ गया होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 और ये 4 7 हो जाएगा, प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए इससे 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, ठीक, 7, इसका मान बोलो 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, 7 है, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ई माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ध्यान दो, ये बोलिए 7 में जब 4 गया तो 3 बचा जी, 3 बचा, 3 बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बताइए ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 3/4, 3/4, तो कॉस थीटा बराबर कितना, √3/4, तो कॉस थीटा बराबर कितना, वर्गमूल ऊपर में √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2,
तो कॉस थीटा बराबर, आप ही बताइए ना, ये √3/2 होता है, वो कॉस में कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस 30 डिग्री। तो आप बताओ, कॉस कॉस कटा तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। जब थीटा निकल गया 30 डिग्री तो थीटा की जगह आप 30 बैठाइए, अपने आप फटाका जाएगा आंसर। बोलिए, अब आपसे क्या पूछा था? 9 सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बोलो, सेक थीटा मतलब कितना डिग्री जी? 30 ना, प्लस कॉसेक थीटा मतलब 30। बोलो, कॉस 30 का मान, कॉस सेक 30 का मान, जब कॉस 30 का मान कितना अभी आया था? √3/2, ये क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस ये कॉसेक 30 का मान आपको पता होगा 2 होता है कोई ऑप्शन? राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। मेरे ख्याल से पूरा सबको समझ में आ जाता होगा। थोड़ा सा 2018 में टफेस्ट था औरों साल की अपेक्षा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन। सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना बाबू? 1 रे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है? बोलिए, कॉट थीटा बराबर आप पढ़े थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर साइन ऑप्शन ए का था तो ये टेन थीटा हो जाता, 1/सेक का था कॉस हो जाता है, 1/साइन जो कहता है कॉसेक हो जाता है। ये सारे चीजें आपको पढ़ाया गया है। ध्यान दो, यदि क्वेश्चन, फिर इसको भी सोल्यूशन करना होगा, 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन है 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो आपको याद होगा कि cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5 तो 10 पूछा है ना, तो आपको पता है कि cos जब थीटा दे रखा है, अब इसकी मदद से ना cos थीटा का मतलब क्या होता है? b/h, यानी 3/5। तो सबसे पहले क्या करिए? p निकाल लीजिए। सूत्र बोलो, √h² माइनस b²। एच कहे तो 5, ये 25 हो जाएगा, और बी का मान 3, 3 तिया 9, 25 में 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, पी का मान हो गया 4। अब बोलिए क्या पूछा है? टेन थीटा पूछा है ना, p/b। पी का मान बोलो कितना? 4, सॉरी 3 गुना 10 पूछा था ना, ये हो जाएगा 3 गुना, सही है? ठीक, यहां भी 3 गुना हो जाएगा। टेन थीटा का मान p/b होता ना। बोलो बी का मान जी, बी बाबू 3 है, 3, ये 3 3 कटाए, आंसर 4। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। चलिए, आज के इस वीडियो में हम 15 नंबर क्वेश्चन तक बताए, फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एकदम कंटिन्यू बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।